दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त कहानी सुनाने वाला हूँ 5 साल के झुनझुनू बहन की और 9 साल के सुभाष भाई की। कहानी को ध्यान से सुनिए, कहानी आपके दिल को छू जाएगी। झुनझुनू नाम की लड़की की उम्र 5 साल है और जो सुभाष नाम का लड़का है उसकी उम्र 9 साल है, ठीक है। बचपन में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए क्या होता है, जब झुनझुनू की उम्र 5 साल की थी और जो उसका भाई 9 साल का था, तब झुनझुनू ने अपने भाई के हाथ पकड़ कर कहा, भैया तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना, ठीक है। उसके भाई ने बहन का हाथ पकड़ा और कहा, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं तेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो उनका जो सहारा था कोई नहीं था, ठीक है। फिर सुभाष ने क्या किया, बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया, जैसे कि अखबार बेचना, दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, पार्क में काम करना इत्यादि, ठीक है। सुबह से इन सभी कामों में लग जाता था, ठीक है। और झुंझुनू भी अपना जो घर का काम वो थोड़ा बहुत करती थी। जब रक्षाबंधन का दिन आया तो उनके पास राखी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो झुंझुनू ने एक पुराने रिबन से जो राखी बन जाए उसे लिया और उसे अपने भाई के कलाई पर बांध दिया। फिर क्या हुआ, उसकी बहन रोने लगी और कहा, भैया बुरा मत मानना। सुभाष ने कहा, बहन बुरा नहीं मान रहा हूँ, जो भी तुमने आज कलाई पर जो राखी बांधा है ये किसी भी हीरे से कम नहीं है, इस बात को तुम हमेशा याद रखना, ठीक है। एक दिन क्या होता है, जो सुभाष किसी के दुकान पर काम करता है, उस दुकान वाले ने सुभाष के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया चोरी का, ठीक है। दुकानदार ने सुभाष को पीटा और फिर उसे दुकान से निकाल दिया, ठीक है। वो घर पर गया, उसकी बहन बहन ने मरहम पट्टी किया और कहा कि दुनिया कैसी हो गई है, सच का साथ कोई नहीं देता है। उसकी बहन ने कहा, भैया तुम कभी भी हार मत मानना, मैं तुम्हारा हरदम साथ दूंगी। बस उसी रात सुभाष ने कसम खाई, अब मैं सिर्फ काम नहीं करूँगा, मैं अपना खुद का काम शुरू करूँगा और एक दिन तेरी हर ख्वाहिश को पूरी करूँगा। ये बात सुभाष ने अपनी बहन से कहा। तो क्या हुआ दोस्तों, सुभाष जो है वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। और जो दूसरे की दुकान पर काम करता है और फ्री में सीखता है, ठीक है। जो उन दुकान वाले थे वो बहुत अच्छे थे, वो उन्हें काम अच्छे से सिखाते हैं। जो सुभाष है वो सभी फ़ोनों को ठीक करता है, वो धीरे धीरे सीख गया था। और जितने भी या फिर दूसरे दुकान वाले जो भी कहते हैं कि ये फ़ोन ठीक नहीं होगा, उन सभी फ़ोन को अब सुभाष ठीक कर देता है, ठीक है। वो इतना एक्सपर्ट हो गया था। और जो झुंझुनू है वो घर में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करती और स्कूल में हर बार टॉप करती, जैसे कि 5वीं 6ठी 7वीं सभी में वो टॉप करती। एक दिन स्कूल में उसके फटे कपड़ों का मजाक उड़ाया किसी ने, वह दौड़कर घर आई और रोने लगी। सुभाष ने उसे गले लगाकर कहा, तेरी आंसुओं की कीमत नहीं बहन, एक दिन मैं तुझे कपड़े दिलाऊंगा जिसकी दुनिया मिसाल करेगी, जिसकी दुनिया तारीफ करेगी। ये शब्द जो है ये सुभाष ने अपनी बहन से कहा। सालों की मेहनत के बाद सुभाष ने एक पुरानी दुकान किराए पर ली और देवनगर मोबाइल की शुरुआत की, ठीक है। उसका नाम रखा देवनगर मोबाइल, ठीक है। पहली कमाई के 500 रुपये लेकर वो सीधे राखी के दिन घर पहुंचा और उसने मिठाई, साड़ी और एक सुंदर राखी खरीदी, ठीक है। झुंझुनू ने पहली बार उसे मिठाई खिलाई और सच्चे दिल से कहा, अब तू सिर्फ मेरा नहीं सैकड़ों बहनों का भाई बनेगा भैया। वक्त बीतता गया, वक्त बीतता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि साल में झुंझुनू ने यूपीएस करके आईएएस अफसर बनी। सुभाष ने मोबाइल रिपेयरिंग से आईफोन रीसेलिंग का काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। और सुभाष टेक फाउंडेशन के नाम से सुभाष ने गरीबों के लिए स्कूल खोल दिया। रक्षाबंधन के दिन सुभाष ने झुंझुनू के देवनगर की हर झुग्गी में जाकर सभी को मिठाई दी। फिर देखिए दोस्तों क्या होता है, एक दिन जो झुंझुनू है वो संयुक्त राष्ट्र यूएन के मंच पर खड़ी हुई और कहने लगी, मैं यहाँ पर कोई मंत्री अफसर बनकर नहीं खड़ी हूँ, मैं उस भाई की बहन बनकर खड़ी हूँ जिसने मुझे हर आंसू में हिम्मत दी, हर भूख में खाना, डर में माहौल, और आज मुझे इतने बड़े मुकाम पर पहुँचा दिया है। आज सुभाष और झुंझुनू की जोड़ी देश भर में एक मिसाल है। हर राखी पर वे एक अभियान चलाते हैं, हर बहन को, भाई को, सभी की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, हर साल गरीब बच्चे को तोहफे देते हैं और फ्री में शिक्षा देते हैं। और जब भी कोई बच्ची राखी के दिन रोती है कि मेरा भाई नहीं है, तो सुभाष कहता है, अब मत रो बहना, मैं तेरा भाई हूँ। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, रक्षाबंधन के अगले दिन जब सब कोई मिठाई बांट रहे थे, सभी मिठाई खा रहे थे, सुभाष चुपचाप एक बस्ती की गली में गया और वहाँ एक 6 साल की बच्ची सड़क किनारे बैठी थी, हाथ टूटा हुआ था और उसके आंखों में आंसू थे। सुभाष ने झुककर पूछा, क्या हुआ बेटा? बच्ची बोली, मेरे पास भाई नहीं है और मम्मी कहती है कि भाई तो किस्मत वाले को ही मिलता है। यह शब्द सुनकर सुभाष के आंखों में आंसू आ गए। फिर देखिए क्या होता है, उसी रात उसके भाई ने झुंझुनू से कहा कि बहन, अब वक्त आ गया है कि हम एक ऐसी जगह बनाएं जहां हर अनाथ बच्ची को भाई और हर बेसहारा बच्चे को बहन मिले।
सुभाष ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया और झुंझुनू ने भी अपने 1 महीने की कमाई दान में दे दिया रक्षाग्राम के लिए। ठीक है। राजस्थान के एक वीरान इलाके में जहाँ कभी कांटे कभी सूखी जमीन थी, वहाँ अब इमारतें उठने लगी। रक्षाग्राम कोई अनाथ आश्रम नहीं था, यह एक प्यारा घर था जहाँ हर बच्चे सच्चा भाई बहन और शिक्षा और संस्कार और स्नेह मिलता था यहाँ पर। ठीक है। रक्षाग्राम में जब पहला रक्षाबंधन का अवसर आया तो देश के कोने कोने से बहनें पहुंची जिनके पास कोई भी भाई नहीं था। उस समय लगभग 1 लाख लड़कियों ने 1 लाख धागे लेकर सुभाष को बांध दिए, यानी कि राखी बांध दिए। वो दिन भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय राखी महोत्सव कहलाया। झुंझुनू मंच पर खड़ी होकर बोली, एक भाई है तो सुभाष जैसा हो, और अगर बहन हो तो हर घर में झुंझुनू जैसा होना चाहिए। यूएन, यूएसए, नेपाल, भूटान, श्रीलंका सभी देशों से रक्षाग्राम को देखने के लिए लोग आने लगे बहुत से। दोस्तों, जो ये रक्षाग्राम की खबर है पूरे देश में फैल गई। कई अनाथ बच्चों ने पहली बार स्कूल जाना शुरू कर दिया था। लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बन गई। लड़के समाज सेवा, लेखक और शिक्षक बनने लगे। ठीक है। तो देखिए दोस्तों आगे क्या होता है। कुछ समय बाद झुंझुनू बीमार पड़ गई। ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि कैंसर है और आखिरी स्टेज है। सुभाष बिल्कुल टूट गया, लेकिन झुंझुनू ने अपने भैया से कहा, रक्षाग्राम की मैं राखी देखना चाहती हूँ भैया। राखी के दिन 5 लाख बहनों ने एक साथ राखी बांधी और झुंझुनू ने आंखें बंद करके कहा, अब मैं चैन से जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पीछे लाखों सुभाष है और हर बहन की कलाई सजाएगी। झुंझुनू ने सुभाष के गले लगाकर अपनी आखिरी सांस ली। झुंझुनू की याद में सुभाष ने एक मंदिर बनवाया जहाँ पर राखी के दिन एक दिया जलता है और हर बच्ची वहाँ जाकर प्रार्थना करती है, हे झुंझुनू दीदी, हम भी एक दिन तुम्हारे जैसे बनेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या होता है। अब जो सुभाष है वो वृद्ध यानी कि बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन हर साल राखी पर वे सफ़ेद कुर्ता पहनकर रक्षाग्राम की गलियों में बैठ जाते हैं और हर बच्ची आकर उन्हें राखी बांधती है। सुभाष कहते हैं, एक दिन मेरा नाम मिट जाएगा, लेकिन जब भी किसी बच्ची की कलाई पर राखी बंधेगी तो वहाँ पर मेरा दिल हमेशा धड़कता रहेगा। कुछ समय बाद सुभाष की भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन कुछ सालों के बाद झुंझुनू और सुभाष का फिर से पुनर्जन्म होता है और उन्हें पिछले जन्म का पूरा कहानी याद होता है क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए थे लोगों की भलाई के लिए। दोस्तों, इस कहानी से बहुत बड़ा संदेश मिलता है। संदेश ये है कि राखी कोई धागा नहीं है बल्कि एक रिश्ता है जो खून से नहीं इंसानियत से जुड़ता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हाँ दोस्तों, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा अगले वीडियो के लिए।